Good morning, students. Today we will discuss the answers of these questions which has been given to you yesterday. So I hope कि आप सब ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा अपने कॉपीज़ में। तो चलिए आप सब अपने कॉपीज़ निकालिए और अभी मैं इसे सॉल्व करूँगी और आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे। और अगर आपके आंसर्स करेक्ट नहीं हैं तो आप उसे करेक्ट भी करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 45। तो यहाँ हमें 45 का फैक्टर्स राइट करना है। तो आपको पता है फैक्टर्स क्या होते हैं। मैंने फैक्टर्स एंड मल्टीपल चैप्टर में बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर वो होता है जब ये नंबर किसी भी नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए बिना किसी रिमाइंडर के, कोई भी रिमाइंडर ना बचे और ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए किसी भी नंबर से, तब वो नंबर जिससे ये डिवाइड होता है पूरी तरीके से वो इस नंबर का फैक्टर हो जाता है। ओके, और आपको फैक्टर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 सारे नंबर का फैक्टर होता है। एंड फैक्टर्स आर लिमिटेड, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं होता है, उसी नंबर तक रहेगा। ओके, इसलिए वो लिमिटेड होते हैं। हमें पता रहता है कि जिस नंबर का हमें फैक्टर फाइंड करना है हमारा फैक्टर उसी नंबर पे जाके ख़त्म होगा, उसके आगे नहीं होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स फाइंड करना है 45 का। तो फैक्टर्स हम दो तरीके से फाइंड करते हैं, एक डिवीजन मेथड से, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये आपको आता है, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 45 का फैक्टर्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 45 किसके किसके टेबल में आता है, ठीक है, किस किस नंबर के टेबल में 45 आता है। और फैक्टर्स 45 से बड़ा नहीं होगा, यहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 45 का फैक्टर फाइंड करेंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 तो सारे नंबर का फैक्टर है। और एक और फैक्टर जो हमें पहले से पता है वो है 45 खुद, ठीक है। किसी भी नंबर का फैक्टर हमें फाइंड करना है तो सबसे बड़ा फैक्टर उस नंबर का क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। तो 1 और 45 2 फैक्टर्स हमें पता है और हम आगे भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 1 हो गया। 2 के टेबल में आता है 45? नहीं आता है, क्योंकि 45 ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। और 2 के टेबल में इवन नंबर्स आएंगे, है ना। और ये ऑड नंबर है, ये तो ऑड नंबर के ही टेबल में आएगा। 3 के टेबल में आता है 45? आता है। 3 15 ज़ा 45, तो 3 भी हो गया इसका फैक्टर। 4 के टेबल में, 4 के टेबल में भी नहीं। 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है 5 9 ज़ा 45। 6 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में नहीं। 8 नहीं। 9 के टेबल में आता है 9 5 ज़ा 45। 10 11 12 13 14 नहीं आता है। 15 3 ज़ा 45 आता है। तो यहाँ पे हो गए ये फैक्टर्स हमने लिखा। और एक और इसका फैक्टर क्या होगा, ये नंबर खुद एंड 45, ठीक है। तो जिसके जिसके टेबल में ये आता है 45 नंबर, तो हमने वो लिख दिया है, ये उसके फैक्टर्स हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है 45 के, 1 3 5 9 15 एंड 45, ठीक है। और इससे बड़ा ये फैक्टर नहीं हो सकता है 45 से। तो जितने भी फैक्टर्स थे 45 के हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 9। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल फाइंड करना है 9 का। तो इवन आपको पता है इवन क्या होता है, इवन नंबर वो होते हैं जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 आए, वो पूरा नंबर इवन नंबर होता है। ये आपको पता है इवन नंबर क्या होता है। तो हमें यहाँ पे 9 का टेबल मीन्स मल्टीपल ऑफ 9 फाइंड करना है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, लेकिन वो इवन होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें मल्टीपल फाइंड करना है, तो मतलब 9 का हमें टेबल लिखना है। 9 का टेबल हम लिखेंगे, लेकिन वो इवन जो आए, 9 का टेबल में ऑड नंबर्स भी आते हैं, तो इवन नंबर्स फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 1 ज़ा 9, तो 9 तो ऑड है। 9 2 ज़ा 18, 18 क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि वंस प्लेस पे 8 है तो 8 इवन है, तो 18 इवन नंबर है, तो 18। नेक्स्ट 9 3 ज़ा 27, 27 ऑड है। 9 4 ज़ा 36, तो 36 हम लिखेंगे। 36 इवन नंबर है, 6 जो है वंस प्लेस पे वो इवन है, तो ये 36 इवन है। 9 5 ज़ा 45, 45 ऑड है। 9 6 ज़ा 54, 54 इवन है। 9 7 ज़ा 63, 63 ऑड है। 9 8 ज़ा 72, 72 इवन नंबर है, क्योंकि 2 जो है वो वंस प्लेस पे इवन है, इसलिए पूरा इवन है। तो कितना यहाँ पे हो गया, काउंट करिए पहले। 1 2 3 4, ये 4 ही हुआ है, हमें एक और फाइंड करना है, ठीक है। 9 9 ज़ा 81, 81 ऑड है। 9 10 ज़ा 90, तो 90 भी इवन है, क्योंकि 0 जो है वो वंस प्लेस पे आ गया है, तो इट मीन्स कि ये इवन है। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 9। 1 2 3 4 5, 5 हमने फाइंड कर लिया है मल्टीपल ऑफ 9। और यहाँ देखिए 18 का टेबल भी ये कंटिन्यू हो रहा है ना। ये हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखना है। 1 to 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें लिखना है। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होता है, प्राइम एंड कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। पहला फैक्टर 1, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो होता ही है। और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद, ओके, तो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। मीन्स जो नंबर 1 और अपने खुद के टेबल में आए उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ 1 to 20 के बीच में जो जो प्राइम नंबर्स है उसे हम लिखना है। तो 1 और 20 के बीच में लिखना है, तो 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 2 का भी 2 फैक्टर्स है, 1 और ये 2 खुद है। 3 इज अ प्राइम नंबर, यस, 3 का भी 2 ही फैक्टर होता है, 1 और 3। 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, और अपने 4 खुद के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 5 भी प्राइम नंबर है। 6 नो, 7 प्राइम नंबर है। 8 9 10 प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है। 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, उसके भी बहुत से फैक्टर्स हैं। 13 प्राइम है। 14 भी प्राइम नंबर नहीं है। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है। 16 भी नहीं है। 17 18 प्राइम नंबर नहीं है। 19 प्राइम नंबर है, ओके। तो यहाँ हमें सिर्फ 20 के अंदर तक फाइंड करना था प्राइम नंबर्स, तो यहाँ 19 तक हमने कर दिया। तो 1 to 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो ये हैं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20, ओके। नेक्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने आपको आता है। इसके टू मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड एंड ट्री मेथड। तो आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिवीजन मेथड से करके दिखाऊंगी। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने से पहले हमें क्या करना होता है, प्राइम नंबर्स 1 to 20 आप कहीं लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप अपने माइंड में एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि 1 to 20 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमें फाइंड करना होता है तो हमें इस नंबर को
प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, और तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट में प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है। और डिवीजन मेथड में जब तक हमारा 1 लास्ट में ना आ जाता है, मीन्स प्राइम नंबर को हम फिर से उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 जब तक ना आ जाए हम तब तक प्राइम नंबर से उसे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम यहाँ पे 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिवीजन मेथड से। तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए टू प्राइम नंबर है, ये 2 से हो सकता है डिवाइड, हो सकता है 2 30 60। फिर ये 30 क्या है, कंपोजिट है, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो फिर से इसे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। फिर ये 2 से होगा, 2 15 30। ये 15 है, ये कंपोजिट है, अभी भी प्राइम नहीं है, फिर से इसे डिवाइड करना होगा प्राइम नंबर से। तो ये 2 से होगा, 2 से नहीं होगा। 3 प्राइम नंबर है, 3 से होगा। 3 5 15 होगा, 3 5 15। अब ये जो 5 है, ये 5 है, ये प्राइम नंबर है, तो इसे भी एक बार डिवाइड कर लेंगे इसके खुद के नंबर से। 5 1 5, तो ये आ गया लास्ट में 1। तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ हम लिख लेंगे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन देखिए, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने इसे प्राइम नंबर से तोड़ दिया है 60 को। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 हो गया है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने डिवीजन मेथड से शो किया, आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। 13 इंटीजर 1/7, तो ये मिक्स्ड में है। 13 यहाँ होल नंबर है और 1/7 प्रॉपर है, ठीक है। तो आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसे इम्प्रॉपर में अब करना है, तो कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया है, सिखाया है। पहले हम क्या करेंगे, ये होल नंबर और ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो न्यूमरेटर है इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए 13 × 7 + 1, और जो डिनोमिनेटर रहेगा 7 वही हम नीचे भी सेम लिखेंगे, ठीक है। जो डिनोमिनेटर यहाँ रहेगा यहाँ पे भी वही होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे ऊपर। 13 × 7, 13 7 91, 91 + 1/7, ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे। 91 + 1 = 92/7। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पे ये 13 इंटीजर 1/7 जो मिक्स फ्रैक्शन में है ये इम्प्रॉपर में चेंज हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो गया 92/7, 92 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता है डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो ये इम्प्रॉपर ही आया है, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, मीन्स इस तरीके से, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो क्या करेंगे हम, इसे हमें डिवाइड करना होगा। तो हम डिवाइड करेंगे, 12 से हम डिवाइड करेंगे 173 को, ओके। तो 12 का टेबल यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम 17 लेंगे, 2 डिजिट, 17 बड़ा है 12 से तो हो जाएगा। 12 1 12, 7 - 2 5, 1 - 1 0, कुछ नहीं, क्रॉस। अब ये 5 है, ये छोटा है, तो ये जो 3 है इसे हम नीचे लाएंगे, ये हो गया 53, बड़ा हो गया। कितने बार में होगा 12, 12 4 × 48,
क्योंकि 12 5 ज़ा 60 है तो 60 बड़ा हो जाएगा 53 से, इसलिए हम 12 4 ज़ा 48 लेंगे। अब माइनस करेंगे, 3 माइनस 8 होगा नहीं, तो ये 13 माइनस 8 5, यहाँ 4, 4 माइनस 4 कुछ नहीं, क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बचा। अब ये 5 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, लेकिन 5 छोटा है और यहाँ कोई नंबर नहीं है जिससे हम नीचे लाएं और इसे बड़ा करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके, और ये क्वोशंट, तो इसे हम लिखेंगे कैसे मिक्स्ड में। ये जो हमारा क्वोशंट आया है ये है होल नंबर है ये। ठीक है, ये इंटीजर जहाँ प्लेस होता है इंटीजर का वहाँ लिखते हैं, तो ये होल है, होल नंबर है। ये जो रिमाइंडर है ये है न्यूमरेटर, इसे न्यूमरेटर के प्लेस में लिखेंगे। और ये जो हमारा है ये है डिनोमिनेटर, इसे हम डिनोमिनेटर के प्लेस में लिखेंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर यहाँ रहेगा इम्प्रॉपर में, वही डिनोमिनेटर हमारा मिक्स्ड में भी रहेगा। ओके, जो क्वोशंट आता है वो होल नंबर हो जाता है और जो रिमाइंडर रहेगा वो न्यूमरेटर रहेगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे मिक्स्ड में, 14 इंटीजर 5/12, यह हो गया आंसर हमारा। 14 इंटीजर 5/12, वही मैंने किया। होल जो है वो इंटीजर के प्लेस पे आया, 5 रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर, एंड जो 12 जो डिनोमिनेटर यहाँ था वही डिनोमिनेटर यहाँ भी। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया आंसर्स आप सब ने अपने कॉपीज़ में करेक्ट किया। और अगर आपका करेक्ट नहीं है, आपने चेक किया, अगर करेक्ट नहीं है तो आप उसे करेक्ट करेंगे। ओके, फिर से उसे सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को और विद प्रोसेस उसे सही सही सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।